किसी मोमिन का छुपा ईमान मस्जिद ने जाहिर कर दिया, किसी मोमिन का छुपा ईमान मदरसे बनाने ने जाहिर कर दिया, किसी मोमिन के छुपे ईमान को कारी साहब की तकर्रुरी ने जाहिर कर दिया, किसी मोमिन के छुपे ईमान को मदरसा बनाने ने जाहिर कर दिया, किसी मोमिन के छुपे ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देने ने जाहिर कर दिया, और किसी मोमिन के छुपे ईमान और इखलास को अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान की पूरी ज़िंदगी में जाहिर कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मस्जिद एक गपशप की चीज़ नहीं है, ये दुनिया के तमाम कामों का एक अड्डा नहीं है, बल्कि ये खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद और अहादीस मुबारका और इबादत, माहिद और माबिद। मैं अब अक्सर यही लफ्ज़ कहा करता हूँ कि इस्लाम में दो चीज़ें हैं, माबिद और माहिद। माबिद मसाजिद हैं और माहिद मदारिस हैं। इन दोनों चीज़ों में लगे रहने से बंदे का मुखलिस होना, मोमिन हो जाना, जज्बे वाला हो जाना, आखिरत वाला हो जाना ज़ाहिर हो जाता है। इसके साथ मामूली रंजिश रखने से रुख बदल जाता है और बंदा सीधे रुख से गलत रुख पे चला जाता है। हमेशा हर किस्म के औकात आते रहते हैं बंदे पर, लेकिन कभी मस्जिद और मदरसे के खिलाफ न बोले, वरना अपना रुख तब्दील कर रहा है और जिस रुख पर ये जाकर कामयाबी पाना चाहता है, इस रुख पर वो कामयाबी नहीं मिलेगी। रुख की तब्दीली से कामयाबी नाकामी में बदल जाती है। रुख सीधा होना चाहिए। तो मैं मोमिन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ 24 घंटे मेरा ईमान बताएगा। एक दिन नहीं, रोजाना हमारा काम हमारे ईमान को बताता है। एक दिन में तो पॉलिसी भी हो सकती है, 2 दिन में पॉलिसी हो सकती है, महीने में पॉलिसी हो सकती है, लेकिन सारी जिंदगी ये पॉलिसी कभी नहीं होती, बल्कि ये बंदा मुखलिस होता है। मैंने तुलबा को कहा उस दिन किताब ज़कात शुरू हुआ बुखारी शरीफ के अंदर, मैंने कहा ज़कात मुनाफिक कभी नहीं देता, काफिर तो देता ही नहीं, उस पर ज़कात फ़र्ज ही नहीं। ज़कात खालिस एक मुसलमान देता है। नमाज मुनाफिक पढ़ लेता है कि वो नमाज पे खर्चा नहीं है और आमदन बंदे का पैसा जा नहीं रहा, लेकिन माल का खर्चा करना ये खालिस एक मोमिन और मुत्तकी परहेज़गार की निशानी होती है। चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो सदक़ात नाफिला हो, चाहे वो गरीबों के ऊपर अखराजात हो, बेघर लोगों को बसाने की मेहनत हो और दरमांदा लोगों की दरमांदगी ख़त्म करनी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को खालिस मोमिन बना चुका है। वाक़ीमुस्सलाह वातुज़्ज़का वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, ये दोनों काम मिलकर करोगे तो मुशरिकों में से कभी नहीं बनोगे। ये मुवाहिद की निशानी होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोशिश ये करना चाहिए कि मेरा सरमाया आज के दिन दुनिया में दुनिया के लिए ना लगे, मेरा सरमाया दुनिया में आखिरत के लिए लग जाए और मेरी आखिरत सुधर जाए। मौलाना आपने सुना होगा उनका इज्तिमा में बयान रायगढ़ में, पुराने तबलीग वालों को मालूम है, नए तबलीग वाले तो सरसरी बयानात ज़्यादा सुनते हैं। मौलाना फरमाते थे एक आदमी सीधा साधा मुसलमान है, सीधा साधा मुसलमान है, उसको कुरान मजीद नाजरा नहीं आता और वो कुरान मजीद का तर्जमा नहीं जानता और वो सिर्फ आखिरी 10 सूरतों को पक्का कर चुका है और सूरह फातिहा उसकी पक्की है, 10 सूरतें और सूरह फातिहा 11 सूरतें पक्की हो गई, इसी पर नमाज अदा कर लेता है। वो गरीब आदमी है, दरमांदा मोहताज आदमी है, मकान भी अपना नहीं। वो आदमी किसी दूसरे आदमी को तरगीब दे चुका कि साहब हमारे इलाके में जहालत बढ़ती जा रही है, फितनों का दौर है और हर महल्ले में कोई न कोई दीनी सेंटर होना चाहिए, इस्लामिक सेंटर होना चाहिए। ऐसा कर लें कि आप अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा खुदा के नाम पे अपने लिए आज से अलाट कर दें। जन्नत ये आज आप हिस्सा दे रहे हैं, वहाँ जन्नत अलाट कर रहे हैं, आप अपने नाम पर जन्नत लिख दें, जन्नत के महल्लात लिख दें। क्या सूरत है, ये ज़मीन दे दे थोड़ी सी, ताकि यहाँ पर अल्लाह ताला का घर बने और अल्लाह ताला के घर के साथ मदरसा बन जाए और यहाँ का हर बच्चा कुरान मजीद की तिलावत वाला बन जाए और यहाँ इल्म फैल जाए, इल्म इलाही फैल जाए, इल्म दुनियावी नहीं, उसके लिए तो इदारे पहले से बने हुए, इल्म इलाही फैल जाए। उसने कहा अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे 575 कनाल ज़मीन दी है, 575 कनाल ज़मीन में से अगर मैंने 2 कनाल 3 कनाल जगह दे दी तो ये क्या बड़ा खसारा दुनिया के एतबार से तो नहीं है और आखिरत के एतबार से बहुत बड़ा रिबह और फ़ायदा है। चलो दे दिया, 3 कनाल 2 कनाल जगह मस्जिद में और मदरसे में दे दी, चलो दे दिए।
आदमी मर गया। मरने के बाद फिर किसी जिम्मेदार को, मरने से पहले किसी जिम्मेदार को दिया था कि दुनिया वाले तो मदारिस बनाना, मसाजिद संभालना पूरी तरह जानते नहीं, ये इतना जान लेते हैं कि पैसा ले लो, अगला काम तुम कर लो। तो आगे किसी मौलवी साहब को दे दी जगह, उसने वहाँ मदरसा बनाना शुरू कर दिया। मदरसा बनाने के अंदर, मस्जिद बनाने में मौलवी साहब ने लोगों से ताउन लिया। ये खुदा का घर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पे वक़फ़ हो चुका है। बादशाह की बादशाहत दुनिया के सड़क पे चलती है, दफ्तर पे चलती है, स्कूल कॉलेज पे चलती है, और तमाम बादशाहों की, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर बादशाह का आर्डर वो तमाम चीज़ों में, तमाम इदारों में चल रहा है। मस्जिद और मदरसा खुदा का वो वाहिद घर है और अल्लाह ताला के घर के, अल्लाह ताला की किताब के मरकजी सेंटर है कि इनमें सिर्फ अल्लाह की बात चलती है। किसी दुनियादार और दुनिया के बादशाह की बातें नहीं चलती। अगर बादशाह सीधी बात करे तो वहाँ चलेगी, अगर बादशाह उल्टी बात करे तो मस्जिदों में खुदा की बात चलती है, मिंबर पर अल्लाह की बात चलती है, मेहराब में अल्लाह की चलती है, सफ़ों में अल्लाह की चलती है, वहाँ किसी और की नहीं चलती। ये वो वाहिद जगह है कि खालिस अल्लाह की है। लिहाजा ताउन करते 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 कारी साहब ने वहाँ मदरसा बनाया, थोड़ी सी तामीर कर दी और उसमें बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और नमाजें हो रही। कब्र में वो आदमी चला गया, ज़मीन का मालिक भी चला गया, वो सूफी साहब भी चला गया और वो सादा गरीब आदमी चला गया। उसके खाते में साल में 6 हाफिज़ कुरान का सवाब जा रहा है और ज़मीन देने वाले के खाते में 6 हाफिज़ों का सवाब जा रहा है, और जो दूसरे ताउन करने वाले हैं उनमें हर साल 6 हाफिज़ों का सवाब जा रहा है। कुरान मजीद के हाफिज़ निकल गए। फिर उसके बाद वो उलमा बने, इल्म का सवाब सालाना 12 आदमियों का जा रहा है, 13 आदमियों का जा रहा है। फिर उसके बाद उससे मजीद शाखें बन गई। अब